हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया था सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर को अच्छे से समझ लिया था, उसके फॉर्मेट्स पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के बारे में। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स जो हैं तो हिंदी में स्वकीय संतुलन प्रणाली बोलते हैं, और इसके अंदर भी जो लेज़र है उसका सब डिवीज़न किया जाता है। और इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपके जनरल लेज़र। जनरल लेज़र के अंदर डिवीज़न किया जाता है। फिर आपका आता है सेकंड पॉइंट आपका सेल्स लेज़र, और थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका वॉट लेज़र। वॉट लेज़र ओके। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है जैसा हमने सेक्शनल के अंदर किया था वो सेम चीज़ ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या, वो बताता हूँ बेटा। देखो, जनरल लेजर के अंदर, सेल्स लेजर और बॉट लेजर के अंदर, इन तीनों लेजर के अंदर लेजर का सब डिवीजन करके तीनों की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। लेकिन सेक्शनल में मैंने क्या बोला था, ओनली जनरल लेजर की हेल्प से ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इन दोनों लेजर से तो केवल अमाउंट मैच करने के लिए, करेक्शन के लिए इन दोनों को बनाया जाता है। इनसे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, और इन तीनों की हेल्प से, जनरल लेजर की हेल्प से भी आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, सेल्स लेजर की हेल्प से भी आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, बॉट लेजर की हेल्प से भी आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ओके, सो इस जनरल लेजर के अंदर दो तरह के अकाउंट ओपन करने होते हैं अपन को। इसमें ये कर लो ए बी सी, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ जी, जनरल लेजर के अंदर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है, एंड बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट किस में ओपन किए जाते हैं, जनरल लेजर में। सेल्स लेजर में फिर क्या होगा, सेल्स लेजर के अंदर अकाउंट ओपन किया जाता है, उसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट। और बॉट लेजर के अंदर, उसके अंदर भी यही जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ गए आप। तो जनरल लेजर के अंदर जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं वो ये इन दोनों के, सेल्स लेजर एंड बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और सेल्स लेजर और बॉट लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो इनका मतलब साफ पता चल रहा है कि हम जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो इनका आपस में कनेक्शन बिल्कुल दिखेगा आपको, जिसकी वजह से इन तीनों की हेल्प से जो है ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है, और तीनों का ट्रायल बैलेंस सेम आएगा और मैच भी कर जाएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जनरल लेजर के अंदर जो दो अकाउंट ओपन होते हैं कौन कौन से, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट है हमारा, इसको बहुत आराम से नीचे से करना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट है इन जनरल लेजर। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जनरल लेजर के अंदर दो अकाउंट बनेंगे। फर्स्ट कौन सा बन जाएगा आपका, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और सेकंड बन जाएगा बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना देते हैं एक बार। ओके, तो फिर उसके बाद बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या होता है। पहले मैं सिर्फ अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। तो इसमें हम बनाएंगे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर पर्टिकुलर, और कौन सा बनेगा, एक और बन जाएगा इधर बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि इन जनरल लेजर दो अकाउंट बनते हैं ना, एक तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट, ये नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, वो भी पीडीएफ में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है,
हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल की आईडी क्या है, CWG फॉर बीकॉम, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये तो हो गया इन जनरल लेजर, ठीक है। अभी सेल्स लेजर में क्या बनेगा, जनरल लेजर, और बॉट लेजर में भी जनरल लेजर, तो उनका भी बना देते हैं। इधर बना देता हूं इन सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में कौन सा बनेगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए बनाते हैं। क्यों बना रहा हूं इधर, उसकी वजह भी बताऊंगा मैं आपको। पहले सारे फॉर्मेट बनाने ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इनके बीच में आपसी कनेक्शन क्या है, और वो कनेक्शन समझ में आ गया ना तो फिर रटना नहीं पड़ेगा। एक चीज़, एक अकाउंट अगर अच्छे से आ गया तो बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। ये बनता है आपका सेल्स लेजर में क्या बनेगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। ये देखो, सेल्स लेजर में कौन सा बनता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। बॉट लेजर में भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए यहाँ बना देते हैं इन बॉट लेजर। में भी कौन सा बन जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ओके, तो अभी हमने अकाउंट फॉर्मेट बना दिए। अब समझते हैं, देखो बेटा, सॉरी थोड़ा जुकाम लगा हुआ है, मौसम चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो देखो, जनरल लेजर अकाउंट, जनरल लेजर के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं, ये सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो है ना, ये बिल्कुल डेटर अकाउंट की तरह है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर समझा था ना, उसके अंदर हम डेटर अकाउंट बनाना सीखे थे, बिल्कुल ये उसके जैसा है। और बॉट लेजर अकाउंट जो है वो बिल्कुल क्रेडिटर अकाउंट के जैसा है। किसके अकाउंट के जैसा है, क्रेडिटर अकाउंट के जैसा है। सो हम देखो यहाँ पर, अब ये जो अकाउंट है ना, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मैंने बोला ये डेटर अकाउंट की तरह है और बॉट लेजर क्रेडिटर अकाउंट की तरह है, ठीक है। तो अब हम इन जनरल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो डेटर में अगर डेटर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में, और डेटर अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में, यानी डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट में और कम होते हैं तो क्रेडिट में। डेटर एक एसेट है तो इसलिए इसका बैलेंस कहाँ आएगा, एसेट साइड में, डेबिट साइड में, मतलब एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, ठीक है। तो इधर आ जाएगा। हाँ, अगर इसका नेगेटिव बैलेंस दे रखा हो, क्रेडिट का बैलेंस दे रखा हो, वो भी ओपनिंग, तो आप इधर लिख देंगे। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये चीज आप एक बार याद कर लेना। इधर आपको लिखना है, यहां सेल्स लेजर है ना, ये सेल्स लेजर है ना, तो इधर आपको लिखना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और एक बार बाय साइड में लिख दीजिए आप वापस से, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, दोनों साइड लिख देना है। ये हम सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में नहीं करते थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा अच्छे से। बाकी ये पूरा का पूरा डेटा अकाउंट वही है, ये चीज़ नहीं है। अब देखो, इसको मैं बताऊंगा ये क्यों लिखा है, इसकी वजह भी बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी। लेकिन एक बार आप कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। देखो, अब जिस भी चीज़ से डेटर इंक्रीज होते हैं वो इधर लिखने। अब डेटर किस किस चीज़ से इंक्रीज होते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था मैंने। एक तो अगर उनको हम क्या करते हैं, सेल्स, वो भी कैसी, क्रेडिट सेल्स। और क्या, अगर बी आर क्या हो जाए हमारा, डिसऑनर, चाहे वो बी आर जो है डिसऑनर, चाहे वो बी आर हमारे पास में पड़ा था, एंडोर्समेंट वाला था, डिस्काउंटेड वाला था, अगर वो डिसऑनर हो रहा है तो इधर। और डेटर कैसे इंक्रीज हो सकते हैं, अगर उस बी आर की वजह से नोटिंग चार्जेस लग जाए, तो नोटिंग चार्जेस की वजह से डेटर इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हमको पैसा लेना है सामने वाले हमारे डेटर से, तो हम इंक्रीज करेंगे। कोई एक्सपेंस हो जाए, अगर उसने टाइम पे पैसा नहीं दिया और हमने इंटरेस्ट लगा दिया कुछ, सो इन सब चीज़ों से डेटर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज किधर होते हैं वो इधर लिखेंगे। लेकिन इस बार देख लो बेटा, मैंने किसी के आगे टू नहीं लिखा है, ये सब इसके अंदर आ गया है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट के अंदर आ गया। तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट में जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिख के यहाँ ये सब कुछ लिख देना है। और बाय साइड में जो जनरल एडजस्टमेंट है, इससे डेटर डिक्रीज होते हैं वो यहाँ लिखेंगे। किस किस से डिक्रीज होते हैं, अगर वो हमको कर दे सेल्स रिटर्न, बिल्कुल, अगर वो बी आर दे दे हमको, है ना, फ्रेश, या फिर रिन्यूअल करा के,
या फिर अगर वो हमको पैसा दे दें, बैंक या कैश, और कैसे हो सकते हैं, और अगर हो जाए डिस्काउंट, बिल्कुल डेटर को डिस्काउंट दे दें, या फिर बैड एप्स हो जाए, बैड एप्स, तो ये सब इधर लिखा जाएगा। या फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर में क्या होता है, कोई बंदा हमारा डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, तो ट्रांसफर के केस में डेटर भी कम होते हैं और क्रेडिटर भी कम होते हैं, तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे डेटर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर, और इन सब की टोटल जो है वो चली जाएगी यहाँ इसके सामने, ठीक है, यहाँ पर। आया समझ में? ओके, फिर क्या होगा, अब यहां पर डेटर अकाउंट है तो अधिकतर बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस सीडी, क्या आ गया, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग साइड में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखना यहां आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और यहां हम टोटल कर लेंगे, ओके, ठीक है। अब देखना इधर का बैलेंस जो है, टू बैलेंस ये बेडी, टू बैलेंस बीडी, ये टू बैलेंस बीडी जो है, सीडी सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस है ना, कई बार ये बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। अगर आपको क्वेश्चन में ये वाला बैलेंस क्लोजिंग दोनों साइड का कई बार होता है, तो ये वाला दे रखा है तो ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, और ये वाला दे रखा है तो ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। लेकिन मोस्टली जो है डेटर अकाउंट के अंदर ये वाला बैलेंस जो है आपको दे रखा होता है, ओके, ठीक है। अब देखो यहां पर एक एंट्री करने वाला हूं, ये देखो एंट्री क्या है अपनी, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, ये देखो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो रहा है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक एंट्री ये हो गई। एक इधर क्या हो जाएगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये एंट्री कहां काम आएगी, तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, देखिए मैंने क्या किया, इन जनरल लेजर के अंदर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना दिया। अब मैं पहले बॉट लेजर नहीं बनाऊंगा, अब मैं आ जाता हूं यहां पर सेल्स लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये एंट्री देखिए, इस एंट्री में क्या हो रहा है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनता है, वो बता सेल्स लेजर के अंदर, तो मैं सीधा पहले ये नहीं, पहले मैं आ गया सेल्स लेजर के अंदर, और यहां जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, इसके अंदर मैं इस एंट्री की पोस्टिंग करने वाला हूं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। तो सेल्स लेजर में क्या हो गया था, टू जनरल लेजर, और जनरल लेजर में क्या हो जाएगा, बाय सेल्स लेजर। आया समझ में, बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट, ओके, बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट। अब बोलो तो मैं इसको इस पेन से लिख देता हूं, ग्रीन पेन से, बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट। अब इस वजह से क्या होगा कि ये जो भी सारे डेबिट के आइटम है ना, इधर कहां चले जाएंगे, सब क्रेडिट में चले जाएंगे इन सेल्स लेजर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, उसमें जो ये सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि डेटर अकाउंट बनता है, वो का वो अकाउंट सेम सेल्स लेजर एडजस्टमेंट में भी बनेगा, जनरल लेजर सेल्स लेजर के अंदर बनेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नाम से, और बिल्कुल उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनता है आपको भी पता होगा, उसकी वजह है ये जनरल एंट्री, क्योंकि इन हम इस यहाँ एंट्री क्या करते हैं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर, तो सेल्स लेजर में आ गया टू जनरल लेजर, जनरल लेजर में आ जाएगा बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो डेबिट में है वो कहां चली जाएगी, इधर क्रेडिट में। ऐसा कैसा, ओपनिंग बैलेंस के साथ भी हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, और क्या क्या चीजें थी वो सारी इधर आ जाएगी। देखो क्या क्या था, ये सेल्स, बीआर डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस, एक्सपेंस और इंटरेस्ट, तो वो सारा का सारा हम इधर लिखेंगे, सेल्स और बीआर डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, ये सब इधर आ जाएगा। जिस चीज से डेटर इंक्रीज होते थे वो सब का सब इधर आके इधर आ जाएगा। और ऐसा कैसा यहां करना, अब ये वाली एंट्री बना के देखो, जैसे ये एंट्री बनी ऐसे कैसे ये भी तो एंट्री होगी। इस बार एंट्री क्या होगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट, तो यहां पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, देखो एंट्री में चलो ब्लैक पेन से कर लेता हूं, जनरल
जल्दी के चक्कर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सेल्स लेजर में कहा आ गया, बाय जनरल लेजर, क्योंकि सेल्स लेजर क्रेडिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। जनरल लेजर में कहा जाएगा, जनरल लेजर क्या हो रहा है, डेबिट, तो टू डेबिट साइड में टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां आ जाएगा टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहां पर हम सारी की सारी चीजें जो ये क्रेडिट वाली थी ना, ये इधर आ जाएगी। तो वो क्या क्या था, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न, बीआर, बैंक, डिस्काउंट, बैड एप्स, ट्रांसफर, ये सब इधर आ जाए। इन मतलब एंट्री की पोस्टिंग करने की वजह से ऐसा हो रहा है, और कोई रीजन इसका नहीं है। और एंट्री की पोस्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इन दोनों, मैंने बोला ना, इसकी हेल्प से भी, जनरल लेजर की भी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है, सेल्स लेजर की हेल्प से भी ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है, और बॉट लेजर की हेल्प से भी ट्रायल बैलेंस बनाया। इसके अलावा अगर जो भी बैलेंस दे रखे हो, अगर इधर का बैलेंस दे रखा हो तो आ जाएगा, इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बैलेंस सी डी, ठीक है। और उधर का बैलेंस दे रखा हो क्वेश्चन में तो ठीक है, वरना नहीं लिखेंगे, ओके। और ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो। तो ये हमने कौन कौन से अकाउंट कंप्लीट कर दिए, तो देखो बेटा, हमने किया है एक तो ये सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर के अंदर, एंड सेल्स लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट। आइए अब हम जनरल लेजर के अंदर बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। उसका फॉर्मेट यहाँ बना रखा है, और मैंने क्या बोला था, ये बिल्कुल क्या है, क्रेडिटर अकाउंट की तरह। ये देखो, ये बोला था मैंने, क्रेडिटर अकाउंट की तरह। तो क्रेडिटर जो होते हैं वो एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस किस साइड में आता है, इस साइड में, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस। और अगर क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट में, कम होते हैं तो डेबिट में। लेकिन इधर भी क्या आएगा, अगर नेगेटिव बैलेंस दे रखा है तो इधर आ जाएगा ओपनिंग, नहीं दे रखा है तो वाह। हाँ, इधर भी हम क्या लिखेंगे, अब देखो बेटा, किसके अंदर बन रहा है, जनरल लेजर के अंदर, तो यहां हम लिख देंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और बाय साइड में भी लिख देंगे जनरल लेजर ओके। हाँ, अब जिस चीज से आपके क्रेडिटर इंक्रीज होते थे, किस चीज से इंक्रीज होते थे, वो होते थे आपके जैसे क्रेडिट परचेज से, परचेज। और कैसे इंक्रीज हो जाते थे, उनको परचेज करने के अलावा अगर बिल्स पेबल विड्रॉन हो जाता था, याद है, अगर बिल्स पेबल क्या हो जाता था बेटा, विड्रॉन, तो वो इंक्रीज हो जाते थे। तो बिल्स पेबल, बीपी विड्रॉन। और कैसे इंक्रीज हो जाते थे हमारे जो है प्यारे प्यारे क्रेडिटर, तो इसके अलावा इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह कुछ हो जाता था, इंटरेस्ट वगैरह लग जाता था, या कोई एक्सपेंसेस वगैरह हो जाता था, तो उस वजह से हमारे जो है क्रेडिटर इंक्रीज हो जाते थे। और इन सब की टोटल कहाँ आ जाएगी, इधर, ठीक है। और ये डिक्रीज कैसे होते थे, अगर हम इनको क्या करते, पेमेंट बैंक, तो ये क्या हो जाते थे, कम। इसके अलावा अगर बिल बीपी लिख दिया कोई न्यू या फ्रेश तो कम हो जाते थे। और कैसे कम हो जाते थे, और कैसे कम हो जाते थे, तो इसके अलावा अगर कोई डिस्काउंट दे दिया, परचेज रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न, या कोई डिस्काउंट दे दिया, या फिर ट्रांसफर। मैंने बोला ना, ट्रांसफर से डेटर भी डिक्रीज होते हैं और क्रेडिटर भी डिक्रीज होते हैं, दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा आपका टोटल यहाँ, और इसका निकल जाएगा बैलेंस। वैसे इसका बैलेंस इधर निकलेगा, डेटर है तो क्रेडिटर अकाउंट है एक तरह का ये, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर में। और क्वेश्चन में कई बार इधर का बैलेंस दे रखा हो तो वो इधर लिख देना आप, ठीक है। और ये आपका अकाउंट बन गया। अब इसी की हेल्प से, जैसे इधर देखो बेटा, जैसे मैंने क्या किया, जनरल लेजर के अंदर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प से बनाया ये वाला, तो इसकी हेल्प से, बॉट लेजर की हेल्प से बनेगा ये वाला। जैसे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एकदम उल्टा था, वैसे बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का, ये बॉट लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एकदम उसका उल्टा होगा। क्यों होगा, उसकी वजह है ये जनरल एंट्री जो मैं करने वाला हूं, ये वाली देखो। इसकी एंट्री क्या होगी, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू क्या होगा, टू जनरल लेजर, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बॉट लेजर में कहाँ आ गया, टू जनरल लेजर, क्योंकि बॉट लेजर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में। जनरल लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो जनरल लेजर में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय बॉट लेजर एडजस्टमेंट, बाय BOUGT लेजर एडजस्टमेंट। और अब क्या होगा, यहां की सारी चीजें, ये वाली बैंक, बिल्स पेबल, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट, ट्रांसफर, ये सब इधर आ जाएगा, बाय बैंक विड्रॉन, नहीं विड्रॉन नहीं था, बिल्स पेबल प्रेस लिखते हैं तो वो हो गया, और क्या था, और परचेज रिटर्न, डिस्काउंट एंड ट्रांसफर, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट, ट्रांसफर, ये सब इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर बाहर, और ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा आपका, बाय बैलेंस BD, ठीक है, नेगेटिव दे रखा हो तो इधर भी आ जाएगा, टू बैलेंस BD, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चा, यहां पर एंट्री क्या होगी, अब इस वाले की, इसकी एंट्री क्या होगी, अब यहां पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इस बार डेबिट हो रहा है, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बॉट लेजर, तो बॉट लेजर में, बॉट लेजर क्या हो रहा था, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दिया बाय जनरल लेजर, जनरल लेजर क्या हो रहा है, डेबिट, तो जनरल लेजर के डेबिट में लिख देंगे टू बॉट लेजर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, और ये सारी चीजें जो यहाँ पर क्रेडिट में, ये सब यहाँ क्या आ जाएगी, डेबिट में, ठीक है। वो क्या क्या है, एक तो है आपका परचेज, बिल्स पेबल अगर विड्रॉन हो जाए, एक तरह का डिसऑनर हो जाए, इंटरेस्ट हो गया आपका, एक्सपेंसेस हो गए वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर, और इसका निकल जाएगा आपका बैलेंस, अधिकतर इसका बैलेंस आएगा इस साइड में, बाय बैलेंस और टू बैलेंस CD, और एक बैलेंस आपको क्वेश्चन में हो सकता है देर का, ओके। और ये आपका हो गया सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं उसका एक ओवरव्यू। आई होप आपकी ये चीज़ एग्जाम में काम आई होगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए CWG for BCom, अगर वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे PDF में, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।